सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त हैं, दिल्ली की जनता त्रस्त है, उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे बस एक ही मुहावरा लागू होता है, चोर चोर मौसेरे भाई। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन करा था जो जर्जर कर भुरभुरा गया जैसे ही इनका लोकसभा चुनावों में दिल्ली में खाता तक नहीं खुला। आपको याद होगा कि तब एक कैंपेन चलाया गया था, जेल का जवाब वोट, लेकिन दिल्ली की जनता ने सातों की सातों सीटों पे कमल खिलाया है। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। आदरणीय बड़े भाई आरपी सिंह जी और यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुगण, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के तहत, और आम आदमी पार्टी मुझे लगता है शायद आदत से मजबूर है, वो पुनः जनता को और मीडिया के मित्रों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। आज जो ऑर्डर आया है उसमें माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जीत नहीं है, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात पर मोहर लगा दी है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले में दोषी हैं और ईडी के पास इसके लिए सफिशिएंट मटेरियल यानी प्रूफ, सारे के सारे तथ्य हैं। मित्रों, ये देखने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अर्जी क्या लगाई थी। उनकी पिटीशन थी बेल के लिए नहीं, बल्कि इस बात के लिए कि यह बात प्रूव करी जाए या कोर्ट इस बात को एडजुडिकेट करे कि उनकी अरेस्ट इलीगल है, उनकी अरेस्ट अवैध है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनकी इस प्रेयर पर उनको कोई राहत नहीं दी है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो यह पाया कि सफिशिएंट एविडेंस है ईडी के पास अंडर सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट्स प्रूव करने के लिए। और सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट क्या है, जरा एक मिनट सेक्शन खोलकर देख लीजिए। ये पीएमएलए एक्ट है, इसका सेक्शन 19 पढ़ के बस एक सेंटेंस पढ़कर सुनाऊंगी। द डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, assistant director or any other officer authorized should have reason to believe any person has been guilty of an offense punishable under the act, he may arrest such a person। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या पाया? सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास सफिशिएंट मटेरियल था सेक्शन 19 की रिक्वायरमेंट प्रूव करने की। सेक्शन 19 की क्या रिक्वायरमेंट है कि आप प्राइमा फेसी दोषी हैं उस गुनाह के। इसका मतलब है आज सील ऑफ अप्रूवल लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। ये जो इंटरिम बेल मिली है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को, ये सिर्फ इसलिए मिली है क्योंकि एक पॉइंट ऑफ लॉ लार्जर बेंच को रिफर करा गया है। जब भी कोई चीज लार्जर बेंच को रिफर करी जाती है उसकी सुनवाई में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ दिन पहले ईडी ने एक बहुत ही डिटेल्ड चार्जशीट कोर्ट के समक्ष रखी थी। उस चार्जशीट के तहत व्हाट्सएप चैट्स, साक्ष्य और बाकी के बाकी तथ्य देखकर ये पता चला था कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उनके बहुत ही नजदीकी निकटतम रिश्ते हैं बाकी को अक्यूज्ड के साथ, और उनके निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जो साठगांठ है बाकी को अक्यूज्ड के साथ, उन्हीं के कारण 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स आम आदमी पार्टी के सरगना श्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिया है शराब घोटाले में। उस 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपीस आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हुए गोवा चुनाव में, और इसी के कारण आम आदमी पार्टी पहली पार्टी बनी है भारत के इतिहास में
जो भ्रष्टाचार में इतनी लिप्त है कि उसको भी अभियुक्त बनाया गया चार्जशीट में। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक और बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं डायरेक्शन नहीं दी, लेकिन एक इशारा जरूर करा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह इशारा करा है कि जब भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी इस प्रकार के अपराध में लिप्त होता है तो उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को गुमराह कर रहे हैं, अपने साथियों को भी लिप्त कर रहे हैं। कभी सौरभ भारद्वाज जी का नाम लेते हैं, कभी आतिशी जी का नाम लेते हैं, कभी दुर्गेश पाठक जी का नाम लेते हैं, पर सत्ता के मुंह में इतने मदमस्त हैं कि सीएम की कुर्सी को छोड़ने के लिए वो तैयार नहीं हैं। इनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस हो रहा है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो रहा है। आज जो इंटरिम बेल की कंडीशंस हैं वो वही हैं जो उनको पहले भी दी गई थी, यानी 10 मई का ऑर्डर जिसके तहत उनको इंटरिम बेल गई थी वो कंडीशंस लागू होती हैं। और उन कंडीशंस के तहत दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते। दूसरी बात, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कोई फाइल नहीं साइन कर सकते जब तक कि उसको एलजी ऑफिस के यहां फॉरवर्ड ना करना हो। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से पुनः अनुरोध भी करूंगी और उनको याद भी कराऊंगी कि उनकी इस जिद के कारण दिल्ली में एक टोटल पॉलिसी पैरालिसिस हो रखा है। सत्ता के मुंह में केजरीवाल जी मदमस्त है, दिल्ली की जनता त्रस्त है। उन्हें तुरंत त्यागपत्र देना चाहिए। धन्यवाद। सवाल ये है कि जो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो इशारा किया कि उनके पद पर ऐसे पैर पर बैठे व्यक्ति जेल जाते हैं तो उनका छोड़ देना चाहिए, क्या आप कह रहे थे तो थोड़ा बताएं सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जी देखिए, डिटेल्ड ऑर्डर अभी आना है, लेकिन जो ओरल ऑब्जर्वेशन थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जब भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी होता है और वो ऐसे अपराध में अभियुक्त के तौर पर लिप्त होता है तो आमतौर पर उनको त्यागपत्र देना चाहिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो है वो सत्ता के मुंह में सीएम की कुर्सी को जकड़े हुए हैं। मैं पूछना चाहती हूं, 60 से ज्यादा विधायक हैं उनके पास, क्या उनकी पार्टी में टैलेंट का इतना अकाल पड़ा हुआ है कि एक भी उनका विधायक सीएम की कुर्सी का कार्यभार उठाने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं लगता उन्हें? देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पे बस एक ही मुहावरा लागू होता है, चोर चोर मौसेरे भाई। इन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोकसभा चुनाव में एक गठबंधन करा था जो जर्जर कर भुरभुरा गया जैसे ही इनका लोकसभा चुनावों में दिल्ली में खाता तक नहीं खुला। आपको याद होगा कि तब एक कैंपेन चलाया गया था, जेल का जवाब वोट, लेकिन दिल्ली की जनता ने सातों की सातों सीटों पे कमल खिलाया है। ये जो जनता का जनादेश आया है इसमें उन्होंने मोदी जी की परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करा है और केजरीवाल जी के और कांग्रेस पार्टी के प्रोपेगेंडा को परास्त करा है। इसलिए कांग्रेस की इस डिमांड को मैं बहुत संजीदगी से नहीं लेती, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस और एक पॉलिसी पैरालिसिस उत्पन्न हो रहा है और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की जिद के कारण कि वो सीएम के पद से त्यागपत्र नहीं देंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट का एक इशारा भी आ गया है, इसलिए नैतिकता पर उनको त्यागपत्र अवश्य देना चाहिए। आप कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर देना चाहिए, वो कई महीनों से आप लोग कह रहे हैं, लेकिन वो तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों को राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, राष्ट्रपति शासन की मांग करनी चाहिए, इस तरीके की चीजें जो कि पिछले 1-2 साल से लगातार जो है इस तरीके की चीजें सरकार के सामने निकल के आ रही है?
देखिए, हम एक बहुत ही जिम्मेदाराना विपक्ष हैं और हम हमेशा अपनी आवाज़ बहुत ही पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे, क्योंकि हमारी आवाज़ जनता की आवाज़ है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की आत्मा को स्वयं को कचोटना चाहिए। दिल्ली की जनता ने उनको काम करने के लिए चुना था, सत्ता भोगने के लिए नहीं। 1 दशक से अरविंद केजरीवाल जी की सत्ता और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहाँ पर है। केजरीवाल जी और उनके मंत्री सत्ता तो भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लिए कोई काम नहीं कर रहे। अभी हाल ही में आपने देखा था, दिल्ली बूंद बूंद के लिए तरस रही थी और एक बारिश में उसी पानी से वो फिर त्रस्त हो रही थी। इसलिए आपके माध्यम से पुनः आग्रह और अनुरोध कर रही हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का इशारा आया है, उसको निर्देश मानकर नैतिकता के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये जो उनका अविश्वास है अपनी ही पार्टी पर, अपने ही साथियों पर, जहां पर 60 से भी ज्यादा एक भी विधायक उनको कॉम्पिटेंट नहीं लगता जो कार्यभार संभाल सके सीएमशिप का, शायद ये अहंकार उन्हें त्यागना चाहिए। बासुरी जी, लोकसभा चुनाव के दौरान जब केजरीवाल जी को जमानत मिली, उस दौरान उन्होंने साफ कहा था, आपने भी सुना होगा, कि मैं इसलिए रिजाइन नहीं कर रहा हूँ सीएम के पद से, अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरी पार्टी को ही खत्म करके दिल्ली बीजेपी की सत्ता हासिल करना चाहती है, इसलिए मैंने त्यागपत्र दिया। आपको इनकी स्टेटमेंट से अविश्वास की बू नहीं आती? उन्हें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है अपने साथियों पर। 60 से ज़्यादा विधायक हैं उनके पास। मुझे लगता है ये बहानेबाजी है। सत्ता का मोह इतना ज़्यादा उनको ग्रसित कर चुका है कि वो ना अपने शीश महल को छोड़ना चाहते हैं, ना सीएम की कुर्सी के पद को छोड़ना चाहते हैं।